यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम फिर बताएंगे आप सबको। जैसे मान लीजिए अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन सा आता है, आज हम ये वाला नियम आप सबको बताएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पहला नियम, अगर वाक्य प्रश्न वाचक हो तो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे और क्यों आया आदि आया हो तो वहां पे उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन सा है, कौन सी आए हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। और वाक्य आपका एक वचन हो तो वहां पे हम डैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा हुआ वाक्य में, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आया तो उसकी सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम अगर वाक्य आपका ये वचन है तो वहां पे हम डैश का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम बाजार क्यों जाता है, ठीक है। राम बाजार क्यों जाता है, तो यहाँ देखो राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, बाजार क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और क्यों क्या है, WH फैमिली, ठीक है। और जाता क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है। हमने नियम में क्या लिखा था, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आए तो उसी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्योंकि स्पेलिंग क्या है आपकी, वाई, फिर आपका वाक्य एक वचन है तो यहाँ पे डैश का प्रयोग करेंगे, डैश, फिर राम, फिर गो टू मार्केट, MARKET मार्केट, ठीक है। ये हुआ आपका। जैसे मान लीजिए वाई क्या है, अब यहाँ पे WH, वाई क्या है आपका WH फैमिली है, यहाँ पे डैश क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे राम क्या है सब्जेक्ट है, यहाँ पे गो टू क्या है आपका मेन वर्ब है, और मार्केट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इधर समझ रहे हैं। अब देखो जैसे मान लीजिए ये हुआ, फिर से देख लीजिए हमारा नियम क्या है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आया हो तो उसकी सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर आपका वाक्य एक वचन है तो वहां पे हम सबसे पहले क्या, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब, यानी अगर एक वचन है तो वहाँ पे डैश का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किया है WH फैमिली, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे मेन वर्ब, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना समझ में आया।
अब जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य अपने मन में उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे बोला जाता है वह मैदान में कब खेलता है, तो वह मैदान में कब खेलता है, तो वह आपका क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है। मैदान क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मैदान में ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है कब WH फैमिली है। यहाँ पे खेलता क्या है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, तो कब की इंग्लिश क्या है आपकी व्हेन, WHEN व्हेन। फिर डू या डेज, डेज डेज हाँ, तो वह एक वचन है आपका, इसलिए यहाँ पे डेज का प्रयोग। डेज ही प्ले, PLAY प्ले इन द फील्ड, FIELD फील्ड। ठीक है, WH फैमिली है ये आपका। डेज क्या है हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है। प्ले क्या है आपका मेन वर्ब है। इन द फील्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये तो आप समझ गया। हो गया। दूसरा नियम है अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कौन कितना कितनी आया आदि आया हो तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कौन सा आया कितनी कितना आया, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर वाक्य आपका एक वचन है तो वहां पे डेज का प्रयोग करेंगे। पहले क्या क्यों कब कौन की इंग्लिश लिखिए, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन है तो वहां पे डेज का प्रयोग, बहुवचन है तो वहां पे डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वाक्य आपका बहुवचन हो तो वहां पे हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर वाक्य आपका बहुवचन हो तो वहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, मैं एक पत्र क्यों लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं एक पत्र क्यों लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपका क्या है यहाँ पे नितिन तुम बताओ, मैं यहाँ पे क्या है आई है, तो आई तो क्या बोला जाएगा ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, एक पत्र क्या है ऑब्जेक्ट है, और क्यों क्या है यहाँ पे WH फैमिली है, लिखता क्या है आपका मेन वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे देखिए ये कैसे है, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा आई नहीं लिखेंगे क्यों वाई। ठीक है, WH फैमिली हमने नियम में क्या लिखा है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे या कौन सी आए तो उसी सबसे पहले लिखता है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य क्या है बहुवचन है, इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। डेज का डू का प्रयोग, यहाँ पे डू का प्रयोग कीजिए तो डू, फिर क्या लिखेंगे हम आई, अब यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर राइट
WRITE, ए लेटर, LETTER, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या है आपका WH फैमिली है, ये आपका डू क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और राइट क्या है आपका मेन वर्ब है, ए लेटर क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए, इसमें क्या है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन सा है, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य आपका बहुवचन है तो वहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे, अगर एक वचन है तो वहाँ पे डैश का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? काजल समझ में बच्ची? जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ये आपका भाई क्या है, यहाँ पे WH फैमिली है, डू क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और राइट क्या है मेन वर्ब है, ए लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कोई पूछता है सब्जेक्ट माने का हुए, मान लिया WH फैमिली आपका है, वही होगा, और ये क्या है आपका सहायक क्रिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया, और सब्जेक्ट में कर्ता, मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट माने कर्म, ठीक है। ये हुआ आपका, समझ में आया इतना? आप तो नहीं भूलोगे भैया। क्या लिखा है, तुम बाजार में कब कूदते हो, ना, तो सबसे पहले देखो कूदते हो ना, तुम बाजार में कब कूदते हो, तो कब की इंग्लिश क्या है आपका व्हेन, WHEN व्हेन, फिर डू, यू, जंप, जंप माने JUMP जंप, इन द मार्केट, MARKET, मार्केट में क्या होगा बाजार। तो यहाँ पे व्हेन क्या है आपका WH फैमिली है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे यू क्या है सब्जेक्ट है, और जंप क्या है आपका मेन वर्ब है, और इन द मार्केट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है।